नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज 4 नवंबर 2024 और यहाँ पे 5 नवंबर 2024 और देखिए यहाँ पे 5 नवंबर यानी कि मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो एक एक करके देखेंगे और बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो आज देखिए बैंक निफ्टी ने क्या स्थिति किया है। और निफ्टी ने एक समय ऐसा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बराबर बराबर गिरावट था 350। उसके बाद बैंक निफ्टी ने लीड लिया यानी कि ये आगे बढ़ गया गिरने में और ये 450 पॉइंट पे आके क्लोज हुआ। एक समय तो और ज्यादा हो चुका था, लगभग 600-700 पॉइंट के आसपास में आ गया था। तो बैंक निफ्टी अब गिरावट होके 51,200 के आसपास में सस्टेन कर रहा है। मैंने कल आप लोग को ये लेवल बताया था कि 51,000 के आसपास अगर मिलता है तो आपको कोई बाइंग करना चाहिए। और सेलिंग के लिए ये भी मैंने बोल रखा था कि सेलिंग अगर 51,500 के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। मैंने कल 2-3 कंडीशन समझाया था कि कहाँ से सेलिंग आएगा, 51,800 से, 51,900 से, 52,000 से, 51,500 से, हर कंडीशन आपको मैंने समझाया था और उसी हिसाब से ये आज चला है। अब कल के लिए क्या हो सकता है तो देखिए जरा एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं सबसे पहले। और इसका वीकली एक्सपायरी होगा 6 तारीख को, याद रखिएगा। ये है इसका सपोर्ट और ये है 51,100। हालांकि आज उसी के आसपास आए थे 51,050। इसको अगर हम देखते हैं तो 51,000 के आसपास में सपोर्ट है, 51,050 आसपास में हम लोग आए थे। तो आप कह सकते हैं कि जब तक 51,000 के ऊपर है तब तक आपको वहां पे बाय ऑन डीप हो सकता है, यानी 51,000 इसके आसपास मिलता है तो एक बार बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर से टारगेट ज्यादा नहीं मिलेगा, 51,100 से लेके 51,200 मिलेगा जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस है ना। अगर ये आपको 51,000 के आसपास मिलता है तो तब 51,100 से 200 के लिए बाय साइड पोजीशन बनाया जा सकता है। आप कॉल ऑप्शन इस कंडीशन में 51,000 का ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 51,000 के नीचे सस्टेन करने लग जाए यानी कि 51,000 के बिलो, कल भी मैंने ये बात बताया था कि इसके पास एक गैप बचा हुआ, अगर उस गैप को फिल करने आता है तो 51,000 के नीचे सेलिंग कर, अगर इसके नीचे 15-20 मिनट टिक गया तो जरूर से सेल करेंगे और टारगेट हो जाएगा 50,900, 50,800 छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट 50,700 से लेके 600 तक के टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली 51,000 के नीचे की अगर हम बात करें तो उसके बाद एक रिस्क खुल जाता है, इस एरिया तक का रिस्क खुलता है, यहाँ वाला 50,500 से 600 तक का एरिया का रिस्क खुल जाता है। जब तक 51,000 के ऊपर रहेगा आपको बाउंस होता रहेगा। 51,000 के नीचे का मतलब नीचे खरीदना है, इसका मतलब क्या, 50,950 के पास ब्रेक कर जाए तब आप सेल करिए यानी कि खरीद बेचिए, है ना। 50,950 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाए तो सेल करिए 50,900 से 50,800, 50,700, 600 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर 51,000 के ऊपर रह जाता है तो यहाँ पर फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनता है 51,100, 200 के टारगेट के लिए। बहुत अच्छा रहेगा, मान लेते हैं इधर तो ये 51,300 से लेके फिर 51,400 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन इधर 51,000 का लेना, इधर भी पुट ऑप्शन आपको 51,000 का लेके चल सकते हैं या फिर 50,900 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। अभी दोनों सिचुएशन ये चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पर से वापस से एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूं, फिर आपको पता चलेगा। यहां से एक ट्रेंड लाइन हमने हर्डल लिया इस तरह से, ऐसे क्लियर। अब इसका ट्रेजेक्टरी हम लोग फॉलो करें कि कैसे ये जा सकता है। तो यहां से ये गिरा है और इस तरह से ये होते हुए अगर ये जाता है यहाँ तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे टकराने की कोशिश करेगा, है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये लेवल आता है 51,400 जो कि मैंने पहले बता दिया 51,400 तक को रिकवर कर सकता है। आपको अगर 51,500 के ऊपर अगर ये 2:30 बजे के बाद मिलता है आफ्टर 2:30 PM तब एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग होगा 51,500 के ऊपर और देन फिर यहां से एक बाय साइड का पोजीशन 51,600 से लेके 51,800 का लेवल बन सकता है जो कि आज का लगभग हाई प्राइस है यहां तक, क्लियर है। अब यहां पे भी आप कॉल ऑप्शन उठा सकते हैं 51,500 के स्ट्राइक प्राइस का। हर कंडीशन पे समझाता जा रहा हूं कि कैसे कैसे काम हो सकता है।
अब यहाँ से मान लेते हैं कि ये अभी तो मैंने आपको सेल का भी बताया कि कहाँ पे सेल करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये डायरेक्टली ही ऊपर खुल जाता है गैप अप या डायरेक्टली नीचे खुल जाए गैप डाउन, तब तो हर कंडीशन पे आप समझिए कि मान लेते हैं पहले ही ये गैप डाउन हो जाए। तो गैप डाउन अगर होता है तो जरूर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 50, जितना ज्यादा से ज्यादा हो, 50,700, 50,600, 50,500, 500 तो फिर खैर बहुत बेस्ट एरिया है, जब यहाँ पे खुलते के साथ आप बाय कर सकते हैं। 50,600 से 700 का भी वो एरिया होगा जहां पर आप बाय के साइड में पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि बाय ऑन डिप करके ले सकते हैं। तो टारगेट ऊपर के साइड में आपको बनेगा 50,800 से लेके 51,000, और अगर 51,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 51,100 से लेके 51,200, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। यहां से भी आप कॉल ऑप्शन उठा सकते हैं 50,700 के स्ट्राइक प्राइस का। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मेरा बोलने में भी नहीं बन रहा है, मन ठीक नहीं लग रहा। फेस्टिवल सबसे थकावट हो जाती है ना। अब तो छठ शुरू हो गया है, बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ, अब उसका तैयारी। अब देखिए गैप डाउन, मान लेते हैं कि ये नीचे ही खुल जाए, सॉरी गैप डाउन तो पहले ही बता दिया, गैप अप यानी कि डायरेक्टली ऊपर खुल जाए, है ना। अगर ये डायरेक्टली ऊपर खुल जाए और इस एरिया पे खुल जाए तो यहां से ये 51,700 से लेके 51,800 के रेंज में अगर ये खुलता है तो आपको जरूर यहाँ पर सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। टारगेट नीचे आपको 51,600 से लेके फिर 51,400 तक का टारगेट, और खराब होने की कंडीशन में 51,200 तक के लेवल आपको बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो 51,700 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी का कंडीशन। अगर बैंक निफ्टी का आप ऑप्शन डेटा थोड़ा एनालाइज करें तो ये साफ बोल रहा है कि ये 51,200 के आसपास में एट द मनी है, पीसीआर 0.66 है, ओवरसोल्ड ही मानिए, है ना। विक्स बहुत बढ़ गया है, 16.5 से ऊपर है, इसलिए वॉलिटिलिटी ज्यादा है। तो 51,200 पे देखते हैं तो 5.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर, लगभग 5.5 लाख इधर भी है, यानी ये मुकाबला बराबर का है। मामला कहां से जमेगा, जब ये 51,300 वाला ये कॉल राइटर ट्रैप हो जाए, इसके ऊपर टिक जाए, तब मामला जमेगा। और जब मामला जमेगा इस मामले में तो फिर ये ऊपर की साइड में आपको लेके जा सकता है 51,500। और मैंने आपको बताया था 51,500 बहुत बड़ा हर्डल है अभी फिलहाल। अगर ये 2:30 बजे के बाद टूटता है तो आपको एक मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज इसी 51,500 से रिजेक्शन ले लेगा, क्योंकि यहाँ 12.5 लाख कॉल राइटर बैठा हुआ है। इसी तरह नीचे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो नीचे में आप 50,700, 800 ये सब लेवल आपको एक अच्छा सपोर्ट का एरिया मिलेगा। 50,900 से 800 ही एक बढ़िया सपोर्ट है। आप यहाँ पे देखते हैं तो 6, 5, 11 लगभग 11,10,000 कॉल राइटर है इस दो एरिया पर, और यहाँ पे पुट राइटर देखते हैं तो 3, 2, 5, 6 लाख के आसपास में। तो ये दो एरिया ही आपको बाय ऑन डिप का लेवल बना सकता है। तो ये बैंक निफ्टी नीचे में जितना भी मिले आपको बाय करना है, ऊपर जितना मिले आपको सेल करना है। इसी हिसाब से हम लोग निफ्टी को देखते हैं तो आप देखिए इसने भी क्या किया है, एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है ना। आज ये बड़ी कैंडल बनाया और यहां से एक फ्लैग पैटर्न ऊपर में बियरिश वाला बना रखा है, ऐसे बियरिश फ्लैग, क्लियर है। अब ये बियरिश फ्लैग जो अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर जाने पर के लिए हमें 24,050 का वो एरिया है जिसके ऊपर बाइंग बनेगा, है ना। अगर आपको बाय करना है तो 24,050 के ऊपर की आपकी बाइंग बनेगी, और टारगेट इस कंडीशन में 24,100 से लेके फिर 24,150, और अच्छा रहने पे 24,200 तक का लेवल बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये 200 वाला भी इसका हर्डल है, रेजिस्टेंस है 200 वाला। ये देखिए ये एरिया थोड़ा रेजिस्टेंस है, यहां से जाते के साथ फिर आपको गिरावट थोड़ा मिल सकता है। लेकिन यही एरिया अगर 2:30 बजे के बाद 24,200 वाला एरिया अगर 2:30 बजे के बाद तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, फिर ऊपर के एरिया को देखने को मिल सकता है जो कि 24,300 तक भी कवर कर सकता है। लेकिन अगर सेल करना है तो इस लाइन को टूटने पर सेल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर ये लाइन आपका टूट जाता है तो सेल करिए, और इसका प्राइस आएगा 23,900, ऐसे 900 ही पकड़िए,
ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सेल के लिए क्या करना है, सेल आपको करना है 23,950 के बिलो। इसके नीचे आप आए, सेल करिए और टारगेट इस कंडीशन से 23,850 और 23,800 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए 23,800 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर आप पीछे के साइड में देखेंगे, इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए 23,800 के नीचे, क्योंकि वो पहले भी सपोर्ट है, आज भी देखिए 23,800 से बाउंस किया है। तो वहां से 900 से गिरने के बाद 150 पॉइंट काफी हो जाता है। उसके अलावा आपको कोई लेवल है नहीं, ज्यादा एक बफर लगा सकता है, तो वो फिर 23,750 तक का आ सकता है। इसके आसपास आते ही बाउंस होना शुरू हो जाएगा। पुट ऑप्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं, 23,900 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो जितना ऊपर खुले उतना तेजी से बेच देंगे। अगर आप 24,200 या 24,250 के आसपास में मिलता है तो आपको जरूर से जरूर यहाँ पे आपको सेल बनाना है और टारगेट इस कंडीशन में 24,150 से फिर 24,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से आप पुट ऑप्शन लीजिए, पुट ऑप्शन आप 24,200 के स्ट्राइक प्राइस का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो गया है ना, गैप डाउन हो जाए, नीचे हो जाए और ये आपको 23,800 पे मिलता है, 23,750 पे मिलता है, तो ये दोनों एरिया बाय का होगा और टारगेट यहाँ से 23,850 से फिर 24,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आप नजर रखेंगे तो 23,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, मंगलवार के लिए 5 नवंबर 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।